आज का ये सेशंस है भागवतम श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो भगवान कपिल ऋषि के बारे में। इस का शुरुआत करते हुए हम पहले आशीर्वाद लेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सासुदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम श्रीमद् भागवतम जो कि श्रील व्यासदेव जी द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा एक बहुत ही पुण्य ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में हमें भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का बड़े ही व्याख्यात रूप से इसमें श्रील प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तात्पर्य द्वारा हमें संस्कृत का अनुवाद हिंदी में हमारे सरल भाषा में करके हमारे जीवन को भागवतम और भगवत प्रेम से और भी नज़दीक लाया है। आज हम चर्चा करेंगे कि कपिल ऋषि, भगवान कपिल जो कि कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र थे, पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। भगवान ब्रह्मा के पुत्र कर्दम ऋषि बहुत ही संत स्वभाव के व्यक्ति थे, मुनि थे, क्षमा करिएगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति के रूप में उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि प्रजापति के रूप में उन्हें अपने पिता से एक सेवा मिली थी, जहाँ पे उन्हें इस संसार के संचालन में एक अपना सहयोग कार्य देना था। मगर भगवान कपिल भगवान की भक्ति में कर्दम ऋषि इतने उन्मत्त रहते थे कि उन्हें सांसारिक जीवन से इतना कोई मोह नहीं था। देखा जाए तो भगवान के भक्ति में वो हमेशा ही वैराग्य भाव, विरक्त भाव सभी भक्ति के लक्षणों में उनके भक्ति के लक्षण थे। सब कर्दम ऋषि 1000 साल उन्होंने तपस्या की भगवान विष्णु की, नारायण की। भगवान विष्णु के 1000 साल तपस्या, सतयुग का 1000 साल तपस्या, यानी अगर हम देखा जाएगा तो हमसे 1 घंटे का भी तपस्या किया नहीं जाता है, लेकिन कर्दम ऋषि ने 10,000 साल, सतयुग के 10,000 साल तपस्या किए थे। भगवान विष्णु उनके तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने जब 10,000 साल पूर्ण हुए, भगवान उनके सामने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्याकुल होकर के उनके समक्ष अवतरित हुए। भगवान विष्णु ने पूछा कर्दम ऋषि से, हे ऋषि, क्या वर है, आप मांगो। मैं खुद भी बहुत इच्छुक हूँ कि आप जैसे भक्त इतनी तपस्या कर करके मुझे प्रसन्न करने की कोशिश की है। तो कर्दम ऋषि भगवान से एक बहुत ही अच्छी कहते हो, एक हम जैसे भक्तों के लिए उदाहरण पेश करते हैं कि भगवान जिसको आप, अगर जो व्यक्ति आपकी इतनी तपस्या करे और तपस्या करने के बावजूद वो ये मांगे कि मुझे एक अच्छा पुत्र दे दो, मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मुझे अच्छा घर बार दे दो, मेरा घर संसार सुखी रहे, ये तो उतना मूर्ख इंसान होगा कहा जाए तो, कि उससे बड़ा मूर्ख कौन है जो आप सामने
अवतरित हो और आपसे दूर होने की वस्तुएं मांगे, आपका विस्मरण होने वाली वस्तुएं की इच्छा करे। सो कर्दम ऋषि जो थे उन्होंने कहा, भगवत मैं तो आपसे आप ही को मांगूंगा, मैं तो आपसे आप ही को मांगना चाहता हूँ, आपकी भक्ति मांगना चाहता हूँ, मगर मेरे पिताजी ने मुझे कुछ उत्तरदायित्व सौंपे हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति हमेशा सदैव बनी रहे मुझ पर, मैं आपकी भक्ति हमेशा ही करते रहूं, मगर पिताजी के इस उत्तरदायित्व को भी मुझे निभाना है। और कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आगे मेरा जो भी जीवन हो आप ही आगे देखिएगा, आप ही आगे संभालिएगा, इसके आगे मैं आपसे क्या मांगूं, बस मुझे तो आप ही के ही रंग में रंगना है, आप ही के रस में रसना है, मुझे घर संसार से कोई मोह नहीं है। भगवान विष्णु इतने अपने भक्त के विचारों को देख करके कहते हैं कि हम कभी किसी के बातों को सुन करके उसकी इतनी अच्छाई, उसकी इतनी महानता देख, भगवान अपने भक्त की महानता से बनते हैं, अपने भक्त के गुणों से बंध जाते हैं कभी कभी। और कहा जाता है कि भगवान के आंखों से अश्रु निकले हैं और आज भी वो अश्रु एक झील सरोवर के रूप में बिंदु सरोवर उसे आज कहा जाता है। और उस बिंदु सरोवर तो कर्दम ऋषि जो थे वो सरस्वती नदी के किनारे तपस्या किए थे। आगे जाकर के भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं खुद आपको वरदान देता हूँ कि हे ऋषिवर, आपकी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपकी इस उदारता, आपकी इस भक्ति, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं खुद स्वयं आपका पुत्र बनकर के जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, अवतरित होऊंगा, और आप चिंता ना करें, स्वयंभू मनु की पुत्री से आपका विवाह होगा। इसके आगे कर्दम ऋषि तपस्या में लीन रहते हैं, अपनी तपस्या, अपनी दिनचर्या निभाते रहते हैं, करते रहते हैं। उसके पश्चात स्वयंभू मनु एक दिन खुद उनके आश्रम पहुंचते हैं अपनी बेटी का हाथ लेकर। उनकी बेटी, जो कि उनका नाम था देवहूति, बहुत सुंदर कमल नयनों वाली और बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत सर्व गुण संपन्न। और ऋषि जी, कर्दम ऋषि कुटिया के निवासी, जिनकी कुटीर भी घास फूस से बनी हुई थी। देखा जाए तो एक राजा सोचेगा कि मेरी पुत्री एक अच्छे महल, एक अच्छे घराने से शादी हो, ताकि उसका भी जीवन बहुत अच्छा ऐशो आराम वाला हो। मगर यहाँ पर देखा जाए तो उस जमाने में वे लोग भौतिक चीज़ों को इतना महत्व नहीं, गुणों को महत्व देते थे। इंसान के गुण कैसे हैं, सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। कर्दम ऋषि तो सभी गुणों से ऊपर थे, वो तो भगवत गुण के थे, भगवत विचार के थे। तो स्वयंभू मनु जी ने इस इच्छा को प्रकट की और उन दोनों का विवाह होता है। विवाह में कर्दम ऋषि ने, विवाह से पहले ही कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं आपसे विवाह तो करूंगा, मगर मेरी ये इच्छा है कि इच्छा भी है, और मेरा एक कहा जाए तो मैं ये चीज़ करने ही वाला हूँ कि मैं जैसे ही आपको पुत्र दे दूँ, जैसे ही मैं आपको एक पुत्र की प्राप्ति करवाऊँ, उसके पश्चात मैं संन्यास धारण कर लूँगा या वैराग्य धारण कर लूँगा। तो महलों में रहने वाली घासों में रहने को तैयार हो गई, कुटिया में जमीन पे सोने को तैयार हो गई, मिट्टी में के बर्तनों से खाने मतलब इतना उन्होंने अपने आप को ही किया। और उसके बाद भी उन्होंने ये सुना कि मेरे जो पति देव हैं वो तो इतने बड़े वैरागी हैं कि
मैं पुत्र के बाद तो मुझे छोड़ ही देंगे। लेकिन देवहूति जी कहते हैं कि वो आम स्त्री नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप जैसे ऋषि के थोड़ा सा भी मुझे समय मिल जाए तो मेरे जीवन का उद्धार है, किंतु मेरा भी निवारण करिएगा कि आपके जाने के बाद मुझे भी भगवत प्राप्ति हो। तो आगे देखा जाए तो कर्दम ऋषि की दिनचर्या ऐसी होती थी कि वो दिन भर भगवान के तपस्या में उन्मत्त रहते थे, लीन रहते थे। वो इतना लीन रहते थे कि इतने साल तक लीन होते होते बाद में एक दिन अचानक से उनकी निद्रा खुली और वो अपने ही अर्धांगिनी को पूछते हैं, अरे देवी आप कौन हो? वो भूल गए। तो वो देवहूति जी याद दिलाती हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, और आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? तो अच्छा याद आया। अच्छा देवी, तुमने तो मेरी बहुत सेवा की है, तुमने तो मेरे फल फूल खा करके, तुम राजघराने की, तुम फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हो, तुम भी खुद तपस्या कर रही हो मेरे लिए। मैं सोचिए कि भगवान के भक्त हैं कर्दम ऋषि, और भगवान के भक्त की सेवा कर रही हैं देवहूति जी, और इतनी सेवा एक रानी होकर के। तो कर्दम ऋषि फिर उनके कहते हैं, ठीक है आ जाओ देवी, तुम्हारी हालत, असल में देखा जाए तो देवहूति जी की हालत बहुत ही क्षीण हो गई थी, बहुत ही पतली, बहुत ही दुबली, और देखा जाएगा तो पूरा शरीर उनका झौंस गया था। तो झौंसने के बाद कर्दम ऋषि को भी दया आई उन पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें देवहूति जी को लेकर के वो बिंदु सरोवर के यहाँ गए और कहा कि इसमें स्नान कर लो देवी। स्नान उन्होंने जैसे ही देवहूति जी ने स्नान करने गई और स्नान किया, उन्होंने डुबकी लगाई, एक सुंदर अप्सरा का शरीर लेकर के, और साथ ही साथ उनकी कई सेविकाएं भी उस सरोवर से निकली, और उनके मनमोहन रूप को देकर के कर्दम ऋषि इतने मोहित हुए कि उन्होंने इच्छा अनुसार एक ऐसा विमान, एक पुष्प विमान, एक ऐसा विमान तैयार कर दिया कि जो इच्छा से कहीं पे भी जा सकता हो। इच्छा अनुसार वो विमान किसी भी क्षण कहीं पे भी चल जाए। तो कर्दम ऋषि देवहूति जी को लेकर के एक संकल्प विमान, उसे कहते थे संकल्प विमान। तो उस विमान में इतने कमरे थे, इतने आलीशान ऐशो आराम थे। सोचिए, कुटी में रहने वाले ऋषि भी अपने तपस्या से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं कभी, लेकिन दिखाते नहीं। तो कर्दम ऋषि जी और देवहूति जी फिर आगे जा कर के उन्हें 9 पुत्रियां प्राप्त हुई। 9 पुत्रियां भी ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे। अब मानस पुत्र कौन? ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले, मतलब शरीर से नहीं, मन से उत्पन्न होने वाले जो पुत्र थे उन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। अब मन से उत्पन्न होने वाले मानस पुत्र थे जो, उसमें देखा जाएगा ऋषि भृगु, ऋषि अंगिरस, ऋषि काम, जामवन, बहुत सारे ऋषि थे, ऋषि अत्रि। तो एक एक पुत्रियों से 9 पुत्रियों की शादी होती है। फिर कर्दम ऋषि कहते हैं देवहूति जी से कि अब हो गया देवी, क्या मैं प्रस्थान कर सकता हूँ अपने भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए? क्या मैं इस संसार से विरक्त होने के लिए ले सकता हूँ मुझे? तो देवहूति जी कहते हैं, स्वामी आपने मुझसे एक और वचन कहा था कि आप मुझे एक पुत्र प्राप्ति करवाएंगे और वही पुत्र मेरे उद्धार करेगा। कहते हैं कि पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता को और अपने जो पितृ हैं उनको तारने वाला जो
बेटा होता है उसे पुत्र कहते हैं। तो आजकल तो इंग्लिश में हर जगह सन होता है। सन कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उसको सन ही कहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर जो पुत्र अपने अच्छी भक्ति करे, अच्छा सब अपने माँ बाप को इस भव संसार से तार दे, उसे पुत्र कहते थे, पून या तत्र। फिर बाद में देखा जाए तो कर्दम ऋषि को याद आता है कि हाँ, मैंने आपसे कहा था। और कहने के बाद कर्दम ऋषि कहते हैं, ठीक है हे देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके ही गर्भ से भगवान स्वयं पैदा होंगे, अवतरित होंगे, और वही आपका उद्धार करेंगे। देवती जी ने कुछ कहा नहीं, और देखते देखते फिर भगवान कपिल, जो कि स्वयं नारायण थे, उन्होंने अवतार लिया। अवतार लेने पर, भगवान जन्म लेने पर कहा जाता है कई अप्सराएं, कई गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। सब जगह, सभी जगह हर्ष उल्लास का मौका था, वातावरण था, और उसमें सबसे ज़्यादा खुश कर्दम ऋषि थे। कि कर्दम ऋषि का यह था कि अब मुझे मेरे भगवान की भक्ति का मार्ग मिल गया है। अब मैं पूर्ण रूप से अपने भगवान की भक्ति में लीन हो सकता हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा कि देखा कि मेरा पुत्र कुछ साल बड़ा हो चुका है, कुछ आयु में बड़ा हो चुका है, तो उन्होंने पृथ्वी के पूरे भूमंडल के 3 फेरे लगाए, और 3 फेरे लगाने के बाद उन्होंने अपना संन्यास अपने किसी जंगल में जाकर के अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। अब कपिल भगवान कहते हैं कि वहीं बिंदु सरोवर के नजदीक अपनी माता के साथ, देववती माता के साथ, कपिल भगवान थोड़े ऊंचाई पे बैठ करके, देववती जी नीचे बैठ करके, क्योंकि कपिल जी उनके गुरु बने थे। वहाँ पे गुरु और शिष्य के तौर पे कपिल भगवान ने देववती जी को आत्म साक्षात्कार करवाया। केवल उनकी वर्ष भी 4 साल की आयु थी उनकी। 4 साल की आयु में उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार करवाया, और आत्म साक्षात्कार करवाने के बाद उन्हें कई योग सिखाए। ज़्यादातर कहा जाता है सांख्य योग। सांख्य योग में कहते हैं कि एक पुरुष, एक प्रकृति, फिर उनसे कोई जीव निकलते हैं, जीव की उत्पन्न होती है, फिर जीव से 25 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं। 25 तत्वों में कहा जाता है कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 महाभूत होते हैं, फिर जो प्रकृति होती है वो अनकॉन्शियस होती है, पुरुष होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं। ऐसे एक सांख्य योग, और इस सांख्य योग के आधार पे ही बुद्ध चरिता बनी है। और जो बुद्ध चरिता है, गौतम बुद्ध, उन्हीं की फिलॉसफी उसी सांख्य योग पर निर्धारित है। हिंदू जैसे कि सनातन में उसे शिव और पार्वती कहते हैं, और वैसे ही बुद्ध चरिता में पुरुष और प्रकृति। और कहा जाएगा तो बुद्ध चरिता के क्रिएटर अश्वघोष थे, जो कि आज के अयोध्या, साकेत, पहले आज के अयोध्या को साकेत कहा जाता था। तो अश्वघोष अयोध्या के थे। उन्होंने बुद्ध चरिता, जो कि पोयम थी, काव्य थी, उसका लेखन किया। फिर बुद्ध अश्वघोष के बाद धर्मसेन कोई थे, उन्होंने उसको चाइनीज में, कश्मीर में कूच में उन्होंने उसकी शिक्षा दी बुद्ध चरिता की। फिर उन्होंने उसको तिब्बत ले गए, तिब्बत से फिर चाइनीज में ट्रांसलेट किया। सो धर्म एक ही है, सनातन। सो इसी तरह कपिल जी जब देखे कि उनकी माता जी देववती जी का उद्धार होता है, देववती जी भी अपने लोक पधारती हैं, तो कपिल भगवान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ चलते हैं। वहाँ पे अपने जो भी कंडीशन सोल थे
जो भी जीवात्मा थी उनको भगवत प्राप्ति करवाते हैं। फिर बाद में कपिल जी वहाँ से होते होते हिमालय, फिर हिमालय से फिर जैसे उत्तराखंड, बनारस, कई जगहों पे देखा जाए तो कपिल आश्रम है, बहुत ही पुरातन काल के। वहाँ पे भगवान ने भगवत ज्ञान दिया है सभी को। तो ये थी भगवान कपिल की एक छोटी सी जीवन गाथा, और होप सो आपको कुछ इसमें नॉलेज, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी अगर देखा जाए तो भक्ति, इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि भक्ति ही भगवान, एक भक्त को भगवान की भक्ति ही एक मुख्य कार्य के तौर पे लेना चाहिए। बाकी जितने भी कार्य है वो हमारे जीवन में एक ऐसा टेम्पररी कार्य है, और इसके अलावा इसका कथा से हमें ये, इस लीला से हमें ये समझ में आता है कि देवहूति जी ने एक आदर्श पत्नी का कैसे एक हमें शिक्षा दी है, और आदर्श कर्दम ऋषि भी एक आदर्श पति जो कि अपने पत्नी को कैसे भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं, उसकी भी हमें शिक्षा मिलती है। और भगवान भी अपने भक्त के लिए क्या क्या लीलाएं कर सकते हैं, एक पुत्र रूप में भी उनके जरिए भगवत ज्ञान दे सकते हैं, पुत्र रूप में भी उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये सभी लीलाएं एक ही तरफ हमें आकर्षित करती हैं कि भगवान की भक्ति ही हमारा एक मुख्य व्यवसाय है। ये समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।